श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आप सभी करिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे, हरे, हरे राम हरे रामा राम हरे रामा राम हरे राम हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे कृष्ण कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम रामा राम हरे रामा राम हरे राम हरे, हरे हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे रामा हरे राम राम हरे हरे हरे। हरे। राम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद जय की जय जय। ये सब लोगों हरे को कृष्ण। मत। यस प्रभु जी, सभी को हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। थोड़ी देर के लिए आप सब म्यूट में रहिए, हाँ अनम्यूट मत कीजिए। आज का जो अध्याय है भक्ति योग, भगवान स्वयं इतने अच्छे अच्छे, हाँ हमको भगवान और भागवत में भी अलग अलग माध्यम से हम चंद श्लोकों को देखेंगे, क्योंकि ये जो अध्याय है बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तक तो जो चल रहा था, अभी जो लास्ट के अंतिम के जो कुछ 11वें अध्याय के हम 4 श्लोक छोड़ दिए थे, क्योंकि हमको जल्दी जाना नहीं है। धीरे से जाएंगे। और अभी जो आरंभ हो रहा है अध्याय, 12वां अध्याय आरंभ हो रहा है, जिसमें सिर्फ 20 श्लोक है। 20 श्लोक है, लेकिन इतना इतना डेप्थ में जा इतना डेप्थ में नॉलेज है वहां पे। अगर हम लोग सिर्फ 12वां अध्याय, कई स्टूडेंट्स, कई जो मैं जब छोटे ने जब किड्स बैच लेता था, वो लोग कंठस्थ कर लिए। 12वां अध्याय पूरा कंठस्थ कर लिए, क्योंकि सबसे छोटा अध्याय 15वां अध्याय, 12वां अध्याय बहुत छोटा अध्याय रहता है। अगर आप पढ़ने भी जाओ, 15वां अध्याय में मधुरता आती, यानी एक भगवान का गीत के वैसा ही लगता है। 12वां अध्याय भी वैसा ही लगता है, आनंद आता है। तो आज हम लोग 11वें अध्याय का, जहाँ पे हम लोग 51वें श्लोका पे रोके थे, 51 श्लोका पे रोके थे। सब लोग अपनी अपनी भगवत गीता निकाल लीजिए। और आज पर्टिकुलर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो लोग नोट्स बना रहे हैं, थोड़ा नोट्स और पेंसिल ले लेके बैठिए, क्योंकि आज हम लोग भक्ति, वैसे तो भागवतम में बहुत सारे श्लोक है, लेकिन चंद श्लोक जो भागवतम से हम लोग देखेंगे कि भगवान क्या बोल रहे, कि ज्ञान योग इम्पोर्टेंट है बोल रहे, यानी तो कर्मयोग इम्पोर्टेंट है बोल रहे, ने भक्ति बोल रहे, तो कहाँ कहाँ बोले, भगवत गीता में भी बोले, भागवत में भी कहाँ बोले, वो हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है। तो कहाँ तक हो गया था? 50 हो गया या 51 भी हो गया? प्रभु जी 52 से शुरू होगी। एक्चुअली 52 आपने मतलब हम लोग ने शुरू कर लिया था 52। अच्छा, तो 52 का जस्ट हम लोग एक बार थोड़ा हम लोग, मैं भी रिवीजन एक बार देख लेंगे। मैं पीपीटी मेरा भी देख रहा हूँ, 1 मिनट। बुक भी पीपीटी में है। ठीक है। ओके। अर्जुन वाच, ये श्लोका था, दृष्ट्वेत्वाम मनुष्यम रूपम। ब्यूटीफुल श्लोका। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा, तो ये कहा क्या, थोड़ा सा जस्ट रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मेरा चित्त क्या हो गया है, अब मैं स्थिर पूरी तरह से हो गया हूँ। क्योंकि मैं अभी तक क्या हुआ, टेंशन में था। आपका जैसे ही इतना बड़ा रूप बताए, मैं डर गया, इसलिए 2 प्रश्न पूछा, आप कौन है, आपका आप यहाँ क्यों आए हैं? तो भगवान स्वयं बोले, एक मेरा और एक रूप है, वो काल हूं मैं, वो काल सबको समाप्त करने आया हूँ, ऐसे भगवान बताए थे। चलो ये भी हम लोग देखे। अब और आगे आगे देखेंगे।
52। श्री भगवान उवाच सु सुदुर्दर्शनम् इदं रूपं दृष्ट्वाम् असि अयं मम देव अपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। ने भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। देवता भी क्या करते हैं, सब लाइन में ठहरे हुए रहते हैं। ये जो रूप दिखा रहे हैं ना, हम लोग कभी नहीं देखे ऐसा रूप, क्योंकि ये सृष्टि के आरंभ में आता है। भौतिक सृष्टि जब प्रकट होती है तब आता है, बाद में किसी को भी नहीं मालूम कैसे रहते हैं भगवान का विराट रूप। तो भगवान थोड़ा उनके रूप के बारे में बता रहे हैं। फिर आप क्या करते हैं चतुर्भुज में, जो अर्जुन की इच्छा क्या थी, तो हम लोग लास्ट टाइम क्या डिस्कस करे, किसी को याद है? या प्रार्थना कैसा करना चाहिए? सीधा जाके पूजा के घर में चले गए प्रभु जी, या तो मंदिर में चले गए, मेरे बेटे को नौकरी, मेरे बच्चे को वो ना अच्छा पढ़ लिया, नौकरी आ गई, अब शादी नहीं हो रही, लिस्ट लेके बैठ जा रहे, नहीं मेरा एग्जाम में पढ़ रही हूँ लेकिन एग्जाम पास होना। तो हमको करना क्या चाहिए? अर्जुन के माध्यम से हम कुछ सीखे थे, किसी को याद है क्या सीखे? प्रार्थना कैसा करना है भगवान के सामने, कुछ चार चार पॉइंट्स थे प्रार्थना के, किसी को थोड़ा तो भी याद है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्णा जी, के। सबसे पहले तो हमें भगवान जी के सामने जाकर हमें प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी ग्लोरिफिकेशन करनी चाहिए कि आप अच्छे हैं, आप महान हैं। उसके बाद हमें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। फिर उसके बाद फिर हमें उनसे अपनी प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रभु तो जी, एक पॉइंट फिर याद भी नहीं है। फिर भी आप गलत बोल, हाँ ठीक है, हाँ याद नहीं है बोले, ठीक है, हाँ तो कोई बात नहीं। जो माता जी याद नहीं बोल रहे हैं, वो एक सेकंड पॉइंट मिस हुआ है, वो क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हाँ बोलिए आपका, दीप्ति माता जी, हाँ। पहले गुणगान करना, फिर भगवान को नमस्कार, फिर उनसे क्षमा मांगना गलती के लिए, और उसके बाद फिर उनसे भक्ति की याचना करना कि भगवान मुझे अपनी भक्ति। यस, गुंजन माता जी से वेरी परफेक्ट, लेकिन नमस्कार का ऑप्शन ही नहीं दिए आप। आजकल तो यही तो हो रहा है ना, कलयुग में मंदिर में जा रहे हैं सिर झुकाने के लिए, हमको बहुत तकलीफ हो रही है। ओ कोई तो एक प्रभु जी थे, कल नहीं परसों हमारे हैदराबाद में आए थे, वो प्रभु जी पूछ रहे, प्रभु जी दंडवत क्यों डालना, वो भी लेफ्ट साइड से क्यों डालना? डाउट्स आते हैं, पूछना चाहिए, जैसा अर्जुन पूछ रहे थे। तो हम हमारा दिल किसको दिए? कृष्ण को दिए, कान्हा को दिए। जितना कान्हा से नजदीक होना, तो वैसे ही हम लोग लेफ्ट साइड से, जहां पे भी इस्कॉन में देखो आप, लेफ्ट साइड से हम दंडवत डालते हैं। हृदय जो है सो कन्हैया के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। और एक भी भाव है, क्योंकि जब कन्हैया के दर्शन के लिए, जैसा अभी भगवान क्या बोले, देवता भी ताक है भगवान को देखने के लिए, कई कई देवता भी दर्शन करने के लिए आते हैं, गरुड़ जी भी भगवान के सामने रहते हैं। जब अगर हम लोग स्ट्रेट यानी इधर इधर भगवान जी है, इधर ऐसा दंडवत कर रहे हैं, तो हमारे पैर भक्तों के साइड में जाएंगे। तो कोशिश करते हैं हम लेफ्ट साइड से करने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली ये एक देखे तो इसका तात्पर्य पढ़े, नहीं पढ़े तो पढ़ो, जल्दी से पढ़ो, जल्दी जल्दी जाएंगे हम लोग, ये हरे अध्याय कृष्णा कंप्लीट प्रभु करेंगे जी। हम। पढ़ो। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में 48वें श्लोक में भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाना बंद किया और अर्जुन को बताया कि अनेक तप यज्ञ आदि करने पर भी इस रूप को देख पाना असंभव है। अब सुदर्शनम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जो सूचित करता है कि कृष्ण का द्विभुज रूप है, अधिक गुह है। कोई तपस्या, वेद अध्ययन तथा दार्शनिक चिंतन आदि विभिन्न क्रियाओं के साथ थोड़ा सा भक्ति तत्व मिलाकर कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन संभवतः कर सकता है, लेकिन भक्ति तत्व के बिना यह संभव नहीं है। इसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। फिर भी विश्व रूप से आगे कृष्ण का द्विभुज रूप है, जिसे ब्रह्म तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी देख पाना और भी कठिन है। वे उनका दर्शन करना चाहते हैं, और श्रीमद् भागवत में प्रमाण है कि जब भगवान अपनी माता देवकी के गर्भ में थे, तो स्वर्ग के सारे देवता कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आए, उत्तम स्तुति की। यद्यपि उस समय वे दृष्टिगोचर नहीं थे, वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते रहे। मूर्ख व्यक्ति उन्हें सामान्य जन समझकर भले ही उनका उपहास कर ले, और उनका सम्मान न करके उनके भीतर स्थित किसी निराकार कुछ का सम्मान करें, किंतु यह सब मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। कृष्ण के द्विभुज रूप का दर्शन तो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता तक करना चाहते हैं। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है।
जो एक लोग मिनट उनका माता जी, एक मिनट, तात्पर्य बड़ा है, थोड़ा यहाँ पे देखेंगे तो पहला रूप, पहला जो विश्व रूप है वो भी बहुत कठिन था, देवता भी सब इवन दानव सब लोग जो है सो डर रहे थे। अभी भगवान क्या करें, चतुर्भुज रूप बताए, चतुर्भुज रूप बताए, वो भी रूप भगवान बोल रहे हैं मेरा जो ये रूप है ये रूप भी लोग देवता हैं, ताक में रहते हैं। जब भगवान स्वयं जन्म यहाँ पे, जब भगवान स्वयं कारागार में आ गए, कैसा हुए, हमारे जैसा भगवान हम जैसा स्त्री पुरुष वीर्य चलो ऐसा नहीं जन्म देते हैं, नहीं वैसा नहीं है, भगवान सीधा हृदय में प्रकट हो गए उनके पिता के। देन और जब उनका जन्म हुआ, भगवान के चार चार चतुर्भुज बोलते नहीं, चार हाथों के साथ में किरीट सब चीज के साथ में प्रकट हुए। जब कृष्णा बुक हम लोग पढ़ रहे थे वहां पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। और भगवान आ रहे हैं, जैसे ही आए हैं पूरे देवताएं आके उनकी स्तुति करने लगे, स्तुति करने लगे, भगवान आप आ गए, आप आ गए। हाँ, और जब और भी यहाँ पे क्या बताया गया, जब भगवान अपनी माता देवकी के गर्भ में थे तो स्वर्ग के सारे देवता, यस, कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए क्या करें, उनकी उत्तम स्तुतियां करें, स्तुतियां करें। और फाइनली माँ बोलने लगी कि हे बेटा, हाँ हे भगवान, आप तो आ गए, कंस को अगर मालूम होगा आप ही स्वयं भगवान हैं, आप इनको मारने आए हैं, मेरा भाई इतना क्रूयल है कि अभी तक सब छोटे छोटे नन्हे से बालकों को मार दिया, आप थोड़ा अपना सा अच्छा सा रूप में आ जाओ ना, तब आए हैं। तो ये जो रूप है माता जी प्रभु जी, भगवान सिर्फ भगवान को देखने के लिए, हर कोई मूर्ति को देखता है। हाँ, कुंती भी भगवान को देखे, लेकिन क्या बोल रहे थे, ये वो नाभि है, ये नाभि पे पूरा ब्रह्मांड ठहरा हुआ है, नमः पंकज नाभाया, कितना ब्यूटीफुल। तो देखने के लिए क्या चाहिए, हमारी ये जो भौतिक आंख है ना, नहीं। देखने के लिए क्या चाहिए, भगवान की कृपा और गुरु की कृपा के माध्यम से देखते हैं। इवन श्रीमद् भागवत में पहले स्कंद में 11वें अध्याय के 25वें श्लोका में बोले, नित्यम निरक, यहाँ पे डायरेक्टली क्या बताया गया, द्वारकावासी समस्त सौंदर्य के आगार अच्युत भगवान को नित्य निहारते, निहारने के अभ्यस्त थे, फिर भी कभी तृप्त नहीं होते थे, जितना देखो और देखना भगवान को। इसलिए इस्कॉन के हर एक मंदिर में आप जाके देखो, लोग सामने ठहर जाते हैं, हाँ, सामने ठहर जाते हैं, उनको हटाया नहीं जाता है, चलो हटो हटो नहीं है करते हैं, क्योंकि वो चरणों से लेके क्या करते हैं, पीते हैं। जैसा मैं बोलता हूँ, भारत देश वाले और फॉरेन वाले में बहुत फर्क है। फॉरेन वाले जब दर्शन करते हैं, वो लोग पूरी तरह से भगवान को, वो टेस्ट, वो आनंद को पीते हैं, वो कुछ बातें करते हैं, किससे ये फील होता है। हम लोगों को भी क्या करना, ऐसा नहीं है कि भाई अब टाइम ही नहीं है हम जा रहे हैं वृंदावन, चाहे नहीं, बिल्कुल बिजनेस का टाइम है, एक 5 मिनट के लिए गए चले गए, नहीं, थोड़ा सा समय निकालना, भगवान को देखना। और इसलिए आचार्य बता रहे हैं, तो ये एक आचार्य बता रहे हैं, यहाँ पे बताया गया जो देवताओं को भी अत्यंत दुर्लभ है, जो चतुर्भुज रूप है, वो रूप की भी लोग लाइन में वेटिंग कर रहे हैं, कौन, देवताएं। अब 53 पे आएंगे अपन। अब भगवान बोल रहे हैं, ना हम वेद ना तपस्या, मेरा जो ये भी रूप है चतुर्भुजा रूप, ना तो वेदों के माध्यम से, ना तपसा, ना दानेन, ना चज्यया शक्य एवं विधो दृष्टम दृष्टवाम ऐसी माम्यतः। अब भगवान बोल रहे हैं, तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, अभी जो तुम्हारे को मैं लास्ट में वो याचना करे ना, मेरी इच्छा क्या है, आपका चतुर्भुज रूप देखना है। तो भगवान बोल रहे हैं, ये जो रूप मैं अभी जो तुम मेरे को मैं दर्शन कर रहे हो, उसे ना तो वेदों के अध्ययन से, मैं वेद पढ़ूंगा, उपनिषद पढ़ूंगा, मैं जान लूंगा कृष्ण को, नहीं जान पाओगे। तपस्या करूंगा घोर, फिर भी भगवान ये रूप में नहीं आएंगे। ना दान देने से, ना पूजा करने से जाना जा सकता है, कोई इन साधनों के द्वारा मेरी रूप में नहीं देख सकता। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, ये जो रूप मैं तुमको बता रहा हूँ ये बहुत स्पेशल है। चलो इसका तात्पर्य पढ़ेंगे, पढ़ श्रीदेवी के फिर। माता जी पढ़ लीजिए। जी जी में हरे कृष्णा। हम्म। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, कृष्णा पहले अपनी माता देवकी तथा पिता वसुदेव के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, और तब उन्होंने अपना द्विभुज रूप धारण किया था। जो लोग नास्तिक हैं या भक्ति विहीन हैं, उनके लिए इस रहस्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है।
जिन विद्वानों ने केवल व्याकरण विधि से या कोरी शैक्षिक योग्यताओं को आधार पर वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है, वे कृष्ण को नहीं समझ सकते। ना ही वे लोग कृष्ण को समझ सकेंगे जो औपचारिक पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं। वे भले ही वहां जाते रहें, वे कृष्ण के असली रूप को नहीं समझ सकेंगे। कृष्ण को तो केवल भक्ति मार्ग से ही समझा जा सकता है, जैसा कि कृष्ण ने स्वयं अगले श्लोक में बताया है। हरि बोल। क्या बोल रहे हैं, देखो कितना ब्यूटीफुल है। कृष्ण को तो केवल भक्ति मार्ग से ही समझा जा सकता है ना। भक्ति ही इम्पोर्टेंट है, भगवान स्वयं बता रहे हैं। योगियों के बारे में बताए, कर्म के बारे में बताए, सब बताए। धीरे धीरे से अब भगवान बता रहे हैं, ये जो मेरा रूप है चतुर्भुज रूप, बाद में दो भुजाओं वाला रूप, इतना सुंदर रूप, हाँ, सिर्फ भक्ति के माध्यम से। अर्जुन क्या करे, पहले भगवान को स्वीकार कर लिए, यस कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा, मैं अब आपका शिष्य बन गया हूँ। मैं आप जो बोले मैं करने के लिए तैयार हूँ, सुनने के लिए तैयार हूँ। हाँ, तो हम लोग भी जब गुरु को समर्पण करते हैं, वो जो बोले हम करना, मनमानी नहीं करना। समर्पण का मतलब क्या है? हाँ, मैं अब तक बहुत इंडिपेंडेंट बहुत सारे काम करा, अब मैं आपको समर्पण कर रहा हूँ, आप जो बोलेंगे वही करूंगा, आप जो बताएंगे वही रास्ते पे मैं जाऊंगा। तो गोपियों का एक अच्छा सा श्लोका है। तो भगवान के जो रूप है, दो भुजाओं वाला, उसमें क्या क्या दिखता था, गोपियों के माध्यम से देखेंगे। 10वें स्कंद के 10:44-14 में लिखा है, क्या है? लावण्य सारम असमोर्ध्वम अनन्य सिद्धम न, 6 अलग अलग रूप दिख रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, देखो। आखिर गोपियों ने कौन सी तपस्याएं की होंगी? वे निरंतर अपनी आंखों से कृष्ण के रूप का अमृत पान करती है। उनमें क्या क्या है? जो लावण्य का सार है, जिनका ना तो बराबरी हो सकती है, किसी से भी बराबरी नहीं हो सकती है, ना ही जिससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। यानी भगवान की सुंदरता से बढ़कर और कोई सुंदर है क्या दुनिया में? नहीं है। और क्या बोल रहे हैं? और वह लावण्य सौंदर्य यश तथा ऐश्वर्य का एकमात्र धाम है। कौन? स्वयं भगवान। और यह स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है। और भगवान क्या बोल रहे हैं? नित्य नवीन और अत्यंत दुर्लभ है। भागवत का कितना ब्यूटीफुल श्लोक जो भगवान बोल रहे हैं, कि आचार्य बता रहे हैं, हम लोगों को भागवत में बता रहे हैं कि गोपियां ऐसा क्या तपस्या करे होंगे कि डेली ये जो भगवान है ना, इसमें इतने इतना इतना अच्छा दिख रहे हैं, दर्शन करे हैं। तो इसलिए माता जी, प्रभु जी, हम लोग भी, आप लोग भी, मैं सच में बोल रहा हूँ, मामूली बात नहीं है ये। कलयुग में सुबह में 7 बजे, हाँ, लेवल 2 की कक्षा में आना है। लेवल 1 हो गया, लेवल 2 कृष्णा बुक में आ रहे हैं, तड़प रहे हैं कृष्ण को जानने। क्यों? मैं बताऊंगा 12वें अध्याय में क्यों तड़प रहे हैं। हाँ, हम लोग क्यों जानना चाह रहे हैं, वो स्मरणात्मिका भक्ति क्या है, हाँ, श्रवणात्मिका भक्ति क्या है, सब अभी हम लोग धीरे धीरे से आगे आगे और सारे बहुत सारे भक्ति के टॉपिक्स है, वहां पे देखेंगे। लेकिन अभी जो जो श्लोका आ रहा है, दो श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट 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 श्लोका है। क्या है ये? जीवन में भगवान क्या बोल रहे हैं? भक्त्वा त्वा, भक्त्वा त्वा अनन्य सख्या। त्वा यानी ओनली, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ। त्वा का मीनिंग अहम एवं विदा अर्जुनो ज्ञानम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतपा। भगवान क्या बोल रहे हैं? केवल, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे इस रूप में समझा जा सकता है। जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, इसी प्रकार मेरे साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। भगवान स्वयं बोल दिए अपने मुखारविंद से, बेटा तू भक्ति कर, सिर्फ और सिर्फ, हाँ, भक्ति का योग स्वीकार कर ले। भक्ति क्या है समझ जा, भक्ति करना आरंभ कर दे। वो जो भक्ति में ही तू मेरा दर्शन कर सकता, मेरे को समझ सकता। और क्या बोल रहे? केवल ये एक ही विधि है, ज्ञान के रहस्यों को, बहुत सारे तेरे मन में बहुत सारे डाउट्स है ना, सब क्लियर हो जाएंगे। हाँ, ये मैं कर्म करूंगा, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही मेरे लिए क्या है? भगवान है। भगवान नहीं बोले,
मैं ज्ञान अर्जित करूंगा, हाँ, परमात्मा पे ध्यान करूंगा, हाँ, देन फाइनली गुफाओं में चला जाऊंगा। नहीं, भगवान क्या बोल रहे हैं? अनन्य भक्ति के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली जब भगवान बोल रहे हैं अनन्य भक्ति के द्वारा तुम आ सकते हैं, तो इसका मतलब ये बचे सो जितने भी है वो थोड़ा इनडायरेक्ट है। अब हम लोग थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लीजिए, थोड़ा बड़ा है तात्पर्य, हिमानी फिर माता जी पढ़ लीजिए। एक पैराग्राफ हरे पढ़। कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति योग द्वारा समझा जा सकता है। इस श्लोक में वे इसे स्पष्टतया कहते हैं, जिससे ऐसे अनधिकारी टीकाकार जो भगवत गीता को केवल कल्पना के द्वारा समझना चाहते हैं, ये जान सकें कि वे समय का अपव्यय कर रहे हैं। कोई ये नहीं जान सकता कि वे किस प्रकार चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ से उत्पन्न हुए और फिर तुरंत ही दो भुजाओं वाले रूप में बदल गए। ये बातें न तो वेदों के अध्ययन से समझी जा सकती हैं, न दार्शनिक चिंतन द्वारा। अतः यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि न तो कोई उन्हें देख सकता है और न इन बातों का रहस्य ही समझ सकता है, किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं, वे अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। इसके लिए अनेक विधि विधान है, और यदि कोई सचमुच उन्हें जानना चाहता है तो उसे प्रमाणिक ग्रंथों में उल्लेखित विधियों का पालन करना चाहिए। वह इन नियमों के अनुसार तपस्या कर सकता है। उदाहरणार्थ, कठिन तपस्या के हेतु वे कृष्ण जन्माष्टमी को, जो कृष्ण का आविर्भाव दिवस है, तथा मास की दोनों एकादशियों को उपवास कर सकता है। जहां तक दान का संबंध है, यह बात साफ है कि उन कृष्ण भक्तों को ये दान दिया जाए जो संसार भर में कृष्ण दर्शन को या कृष्ण भावनामृत को फैलाने में लगे हुए हैं। कृष्ण भावनामृत मानवता के लिए वरदान है। रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य की प्रशंसा परम दानवीर के रूप में की है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम का मुक्त रीति से विस्तार किया, जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन है। अतः यदि कोई कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले व्यक्तियों को अपना धन दान में देता है, तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए दिया गया ये दान संसार का सबसे बड़ा दान है। और यदि कोई मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजा करता है, भारत के मंदिरों में सदा कोई ना कोई मूर्ति, सामान्यतः विष्णु या कृष्ण की मूर्ति रहती है, तो यह भगवान की पूजा करके तथा उन्हें सम्मान प्रदान करके उन्नति करने का अवसर होता है। नौसिखियों के लिए भगवान की भक्ति करते हुए मंदिर पूजा अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि श्वेताश्वतर उपनिषद में हुई है, जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्ति भाव होता है और जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, जिसमें भी उसकी वैसी ही अविचल श्रद्धा होती है, वह भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। मानसिक चिंतन मनोधर्म द्वारा कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता, उसके लिए कृष्ण को समझने का शुभारंभ कर पाना ही कठिन है। यहाँ पर तू शब्द का अर्थ प्रयोग विशेष रूप से यह सूचित करने के लिए हुआ है कि कोई अन्य विधि न तो बताई जा सकती है, न प्रयुक्त की जा सकती है, न ही कृष्ण को समझने में सफल हो सकती है। यस माता जी। तो फाइनली कितना अच्छा टेक अवे है, कितना अच्छा टेक अवे है। गलत कर, कोई कोई लोग बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा है, भगवत गीता लिखते हैं, भगवत गीता लिख के क्या करते हैं, कृष्ण ही सर्व कारण कारण है नहीं बताते हैं, तो आचार्य बता रहे हैं। ऐसे कई टीकाकार है, हाँ, ऐसे कई टीकाकार है, वो गलत अपने कल्पना मात्र से कुछ बोलते हैं, तो हमको नहीं समझना चाहिए। हम लोग पूरी तरह से, एक्चुअली क्या है माता जी प्रभु जी, ये जब भगवान विश्वरूप बताए, ये जो विश्वरूप बताए है, ये उनके लिए है जो लोग बिल्कुल भगवान को नियोफाइट्स बोलते हैं ना, भगवान को नहीं मानते हैं, शुरू शुरू में है, तो उन लोगों के लिए अच्छा भगवान देखो कितने बड़े हैं, भगवान ऐसे है, तो भगवान का ग्रेटनेस है। लेकिन हमारे लिए अब 12वें अध्याय में भगवान क्या कर रहे हैं, अनन्य भक्ति करो बोल रहे हैं। लेकिन भक्ति कैसा करना, भक्ति के भी कुछ स्टेजेस है क्या, वो डिटेल में बताने वाले हैं। इसके बाद का जो श्लोका है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका, भगवान क्या बोल रहे हैं, ये जो श्लोका है 12वें अध्याय को कनेक्ट करता है। क्या है ये, भगवान क्या बोले, अनन्य भक्ति करो। अब अनन्य भक्ति से मेरे पास में आओ, मेरे को जानो। यस ठीक है प्रभु। और जो भी भक्ति में रहते हैं, अगर आपको दान भी देना है तो ऐसी जगह पे दान दो जो जहाँ पे भगवान के बारे में प्रचार हो रहा है, नहीं तो भगवान का कुछ मंदिर का निर्माण हो रहा है, नहीं तो कुछ भी हो, लेकिन आपको करना है। नहीं प्रभु जी, मैं ट्रैफिक सिग्नल पे ठहरा हुआ था, एक लोग आया, मेरे को, मैं बहुत देर से रुका हुआ था, ले ले भैया, दे दिए। अब वो हमको नहीं मालूम वो आगे जाके क्या कर रहा, वो
वो पूरा गैंगस्टर है क्या, हाँ उसके पीछे कोई है क्या, नहीं मालूम। हमारा तो कर्म, हमारा तो पैसा चला गया, वो तो कर्म लगेगा। तो ये सब चक्कर से तो सीधा सीधा भगवान को दे दो, भगवान की मर्जी। भगवान को रोटी देना है, हाँ नहीं भी वो क्या बोलते हैं, पानी पूरी देना है, भगवान भूखा सुलाना है, भगवान को मालूम है। चींटी को भी जब भगवान देख रहा है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, मानव मानव सेवा ही माधव सेवा टैग लगा के मत करो, सिर्फ भगवान की सेवा करो। इसलिए भगवान बोले हैं केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है, जिसके लिए गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बिना बिना गुरु के सब चीज जान लूंगा तो मन घड़त। कृष्ण को क्या करेंगे, बिना गुरु के बारे में अगर हम कृष्ण को देखेंगे तो पहला मन में रास लीला आएगा। कृष्ण कितने लोगों के साथ में ब्याह करे, अच्छा ऐसा करे, क्यों ना मैं क्यों करूं, क्यों नहीं करूं, कृष्ण जब ऐसा करे मैं भी ऐसे ही करूंगा, ये आएगा। तो एक गुरु के निर्देशन में गए तो गुरु समझाते हैं क्या चीज करेक्ट है, क्या चीज गलत है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग मनमाने ढंग से नहीं करना चाहिए। आचार्य बार बार हमको तात्पर्यों में बताते हैं। ये ब्यूटीफुल श्लोका है। अब करे तो क्या करना, भगवान बोल रहे हैं 11वें अध्याय के 55वें श्लोका में, देखो, मत कर्म कृत, मत परमो, मद भक्तः, संगवर्जितः, निर्वरै सर्वभूतेषु, यसा यसा माम एति पांडवा। भगवान क्या बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है। अब सकाम कर्म यानी मैं कुछ करूंगा, हाँ माता जी, दीप्ति माता जी, मैं देखो आपको हेल्प कर रहा हूँ, कुछ आपको मदद कर रहा हूँ ना, आप क्या करो, मेरे को मैं ये भावना से मदद कर रहा हूँ, आगे जाके माता जी जो है सो मेरे को कुछ देंगे, मैं ये करूंगा तो पुण्य कमाऊंगा। ये सब हो गया है कर्मयोग में। पहले चैप्टर से लेके 6वें चैप्टर तक यही डिस्कशन चला। मनोधर्म, मन में आए से जैसा कोई लोग करते हैं, क्यों कर रहे हैं उनको नहीं मालूम, मन में आए जैसा कल्पना से क्या करते हैं, एक धर्म बना लेते हैं, सिद्धांत बना लेते हैं, यही करेक्ट है। तो भगवान बोल रहे हैं ना तो सकाम कर, ना तो मनोधर्म के कलमश से जो हट जाता है वो क्या करता है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम व जगत ईश काम है मम जन्मानि जन्मरेश्वरी भवतात भक्तिर अहेतु की। भगवान बोल रहे हैं मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर होता है, ना तो धन चाहिए, स्त्री चाहिए, ना तो पॉपुलैरिटी चाहिए, मेरे चैनल को लाइक करो, मेरे फेसबुक अकाउंट को वो करो, इंस्टाग्राम में ये करो, नहीं चाहिए उसको कुछ भी। भक्ति में जो तत्पर रहता है और जो मेरे लिए ही कर्म करता है, हम लोग साइलेंट रहना, बोलना भी है तो भगवान के ग्लोरिफिकेशन के बारे में बोलना, नहीं तो नहीं बोलना, शांत रहना। ग्राम में कहता क्यों, फिर जो कुछ भी जीवन का, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, हम लोग हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, प्रभु जी मेरा जीवन का लक्ष्य फॉरेन जाना है, देखो प्रभु जी मेरा जीवन का लक्ष्य पैसे वाला बनना है, जगह नहीं, हमारा जीवन का लक्ष्य कन्हैया को प्राप्त करना है। एंड फाइनली भगवान क्या बोल रहे हैं, जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है। देखो एक प्रभु जी, कल मैं उनसे बात कर रहा था, धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में चल रही थी बातचीत, तो वो नहीं, मैं तो देखो धर्म से ही करता हूँ, सब चीज धर्म पूर्वक ही करता हूँ, मैं अच्छा सा दुकान चलाता हूँ, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा तो प्रॉफिट तो, हाँ वो तो बात सही है, सही बात है, आप सब धर्म पे कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सही है, यस। हाँ वो गणेश का चंदा आजकल आ रहे हैं ना, तो वो लोगों से मेरी थोड़ी वार्तालाप हो रही थी। देन फाइनली वो बोलने लगे, मैं बोला एक ही पूछा, ठीक है आप नॉनवेज खाते हैं क्या, हाँ खाते हैं ना प्रभु जी, चिकन मटन बोल के जो भी है हमारे पास में, संडे आया तो प्रभु जी हम लोग खाते हैं, तो फिर अब धर्म का है। अरे ये क्या बोल रहे हैं प्रभु जी, हाँ फिर आप इधर एक एक जीव को मार रहे हैं और दुकान में बैठ रहे हैं, हाँ नहीं तो बिरयानी खा रहे हैं अच्छे बड़े रेस्टोरेंट में, नहीं टेस्टी टेस्टी है प्रभु जी, देन फिर बाद में दुकान में बैठ रहे हैं और बोल रहे हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष। हाँ तो धर्म ब्रेक हो गया ना, तो ज्यादातर ज्यादातर क्या हो गया है आजकल, हाँ बोलते तो हैं धर्म, लेकिन ठीक है। तो जो प्रत्येक जीव से क्या करना है, मैत्री भाव से रहना है, ये मेरा वो तेरा नहीं करना है, सबसे मैत्री भाव से जो रहता है वो ही निश्चय रूप से भगवान बोल रहे हैं मुझको प्राप्त करता है, ठीक है। 4 कंडीशन है, सिर्फ सिर्फ 3 कंडीशन है। एक क्या करना है, भगवान के लिए कर्म करना है, भगवान को ही जीवन का लक्ष्य समझना है, और प्रत्येक प्रत्येक जीव से क्या करना है, मैत्री भाव रखना है।
वो ही डेफिनेटली भगवान बोल रहे हैं मेरे पास में आ सकता है। पढ़िए, इसका तात्पर्य थोड़ा बड़ा है, प्रमोद पढ़िए। प्रभु जी पढ़ लीजिए। प्रमोद प्रभु जी पढ़ लीजिए। प्रमोद प्रभु जरा जल्दी जल्दी, ये बार मेरे को 12वां अध्याय जल्दी इंपॉर्टेंट है, पर लेट मत कीजिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। श्रील पहले ही चैट प्रभुपाद में जी के डिस्कशन कर लेना। ठीक है तात्पर्य। ठीक है। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा, जो कोई जिनमें व्योम के कृष्ण कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। अतः यह श्लोक भगवत गीता को सार माना जाता है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बद्ध जीवियों की ओर लक्षित है जो इस भौतिक संसार में की प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते। भगवत गीता का उद्देश्य यह सिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है, तथा इसे यह शिक्षा देना है कि वह भगवत धाम को कैसे पहुंच सकता है। यह यह श्लोक उस विधि को स्पष्ट रूप से बताता है जिसमें मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। भक्ति रसामृत सिंधु 2.255 में कहा गया है, अनासक्तम विषयान यथार्थ मुहम युज्यता निर्बधम कृष्ण संबंधम युक्तम वैराग्य मुच्यते। ऐसा कोई कार्य ना करें जो कृष्ण से संबंधित ना हो, यह कृष्ण कर्म कहलाता है। कोई भले ही कितने कर्म क्यों ना करे, किंतु उसे उसके फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उदाहरणतः यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणित करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी है तो उसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है और यदि वो कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो ऐसा कर सकता है। यही कृष्ण कर्म है। अपनी इंद्र तृप्ति के लिए विशाल भवन न बनाकर वो कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है, कृष्ण का अर्च विग्रह स्थापित कर सकता है और भक्ति के प्रमाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्च विग्रह की सेवा का प्रबंध करा सकता है। यह सब कृष्ण कर्म है। मनुष्य को अपने कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु इसे कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को केवल प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बना देता है और उसमें कृष्ण का अर्च विग्रह स्थापित कराता है तो उसमें उसे रहने की मनाही नहीं रहती, लेकिन कृष्ण को ही इस भवन का स्वामी मानना चाहिए। यही कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बना सकता तो वो कृष्ण मंदिर की सफाई में तो लग ही सकता है। यह भी कृष्ण कर्म है। वो बगीचे की देखभाल कर सकता है, जिसके पास थोड़ी सी भूमि है, जैसा कि भारत के निर्धन से निर्धन व्यक्ति के पास भी होती है, तो वो उसका प्रयोग कृष्ण के फूल लगाने के लिए कर सकता है। वो तुलसी के वृक्ष उगा सकता है, क्योंकि तुलसी दल अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवत गीता में कृष्ण ने उनको आवश्यक बताया है। पत्र पुष्पम फलम तोयम। कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र पुष्प फल या थोड़ा जल भेंट करें और इस प्रकार की भेंट से प्रसन्न रहते हैं। यह पत्र विशेष रूप से तुलसी दल ही है। अतः मनुष्य को चाहिए कि तुलसी का पौधा लगाकर इसे सींचे। इस प्रकार गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्ण सेवा में लगा रहता है। यह कतिपय उदाहरण है जिस तरह कृष्ण कर्म में ही लगा जा लगा सकता है। जा सकता है। हरे कृष्ण देखिए प्रभु। प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो कोई लोग बनाते हैं, एक घर है और एक घर बना रहे, बड़ा घर बना रहे, हाँ क्यों, और एक घर बनाया, 10 घर बना रहे, फिर भी आपको, हाँ लोगों के पास में चार चार घर बोलते हैं। एक गोवा में है प्रभु जी, एक सिंगापुर में है, एक यूएस फॉरेन में है। कितना कितना रहने के लिए एक घर है, अच्छा सा है। हाँ, वो ही घर को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं, फिर बनाते हैं, फिर बनाते हैं, लोग में हम लोग देखते हैं। हाँ, ऐसे ही एक्चुअली भगवान क्या बोल रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पे आचार्य भी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, अनासक्त विषय युक्त वैराग्य ज्ञान है। सब चीज है मेरे पास में। पहले के राजा महाराजाएं, हाँ, पहले के राजा महाराजाओं के पास में क्या कुछ नहीं था, सब चीज था। लेकिन वो अपने आप को राजा नहीं समझते थे। मैं तो भगवान का दास हूँ, हाँ भगवान की सेवा करूंगा, अच्छा सा मैं ये यज्ञ करूंगा, वो यज्ञ करूंगा, प्रजा की अच्छा सा पालन करूंगा। हाँ, उनका भाव ये था, ये नहीं कि भाई मैं सब चीज को भोगूंगा। कामी नहीं थे वो लोग, कामनाएं नहीं थे उनके। हाँ, वो लोग सब चीज छोड़ दे के जंगल में चले जाते थे। हाँ, और अच्छा सा, हाँ, वही तो बोल रहे हैं युक्त वैराग्य। ये हम लोग भी, ये भी युक्त वैराग्य भी हमारा ऑलरेडी 6वें अध्याय के समय पे हो गया था। अब इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अब हम लोग भगवान के लिए, ठीक है भाई प्रभु जी, हमारे पास में उतना पैसा नहीं है ना कि भगवान के मंदिर ही बना दिए, मंदिर को जमीन दे दे, नहीं है। हाँ, उतना पैसा तो हमारे पास में नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है भगवान के लिए कुछ कर्म करो। मैं हूँ, मैं भी आप जैसा ही हूँ,
गृहस्थ जीवन में है, सुबह के समय पे अच्छा भगवत गीता क्लास में अब कर कृष्ण भगवान के लिए कुछ ना कुछ कर्म करना है, यस जुड़ गए हैं संस्था में, तो आप लोग को होस्ट बन सकते हैं, एडमिन बन सकते हैं। कभी मैं लिंक नहीं भेजा, अरे प्रभु जी इतना समय हो गया, चलो मैं लिंक भेज देना। तो ये सब क्या है, कृष्ण भगवान के लिए कर्म है। चाहे ऑनलाइन करो, ऑफलाइन चले गए, मंदिर में चले गए, झाड़ू मारना है मार दो। अब कोई बोलना नहीं है, बर्तन उठाना है बोलो, कोई बोलेगा तो करेंगे, वो नौकर बन गए। हम स्वतः भगवान के लिए कुछ करे हैं, वो अंदर से आना चाहिए, मैं भी करूंगा, क्योंकि भगवान क्या बोले, श्लोका में फिर आओ, भगवान क्या बोले, पॉइंट्स है। पहले क्या बोले, सेकंड लाइन, वो फर्स्ट लाइन में ही, मद भक्त संग वर्जित, क्या बोले, पहले मेरा तू भक्त बन जा, बन के दूसरों लोग, जो जो लोग भक्ति के विपरीत है उन लोगों को त्याग दे। तो पहला पॉइंट क्या आया, फिर मद भक्ति में आ जा, भक्त बन जा, संग वर्जित, फिर मत कर्म करन, यानी बाद में क्या कर रहे हैं, मेरे लिए कर्म कर, क्यों कर, मेरे को मत परमो, मेरे को परम समझ। तो लाइन से इसको भगवान स्वयं बता रहे हैं। जब तक अगर हम भगवान को भक्ति के माध्यम से पूरी तरह से हम लोग नहीं समझे, जैसे कि नवदा भक्ति है, नवदा भक्ति आगे भी हम लोग देखेंगे, श्रवण करना, स्मरण करना, यस प्रभु जी मैं भगवान की अर्चना करूंगा, नहीं भगवान को मैं अपना सब कुछ मान रहा हूँ ना, प्रभु जी दास मान रहा हूँ, भगवान की ये करूंगा वो करूंगा, वंदना भी करूंगा, ये सब क्या हो रहे हैं, हम लोग भगवान से नौ, भगवान क्या करें, भगवान भक्ति, भगवान मेरे पास में आने के लिए 9 रास्ते हैं बेटा, कोई ना कोई एक रास्ते में आ जा। खाली सुन सुन के मेरे पास में आ सकता परीक्षित महाराज, खाली बोल बोल के, मेरी लीलाओं को, मेरे कथाओं को बोल बोल के मेरे पास में आ सकता है। हरि का नाम सुनना है, बस बोलना है, कीर्तन करना है, नाम लेना है, बस 3 चीज तो बहुत इजी है। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, कुछ भी मत, यानी भगवान से हम लोग कुछ भी नहीं मांगना, सिर्फ क्या करना है, उनकी सेवा करना है, यही अनन्य भक्ति है। ये एक हो गया भक्ति। भक्त क्या होता है और भौतिक भक्त क्या होता है, वो कुछ करता नहीं भगवान से, लेकिन मांगता ही जाता है, मेरे को भगवान तुम ये नहीं दिए, ये नहीं दिए, ये क्यों नहीं दिए, ऐसा यही बोलते जाएगा, कभी भी कंप्लेंट करता जाएगा। लेकिन जो सच्चा भक्त है, भगवान से कभी कंप्लेंट नहीं करेगा। ठीक है भगवान, ठीक है भगवान, ओके भगवान, आई एम एक्सेप्टिंग, यस, जो तुम दिए आज सूखी रोटी है भगवान खाने के लिए, ठीक है भगवान। और कभी भी संग वर्जिता, सेकंड पॉइंट पे जाएंगे अब हम लोग, संग वर्जिता, यस, भक्ति के लिए अगर जो प्रतिकूल है, उसको हम लोग लेना चाहिए, भक्ति के सॉरी अनुकूल जो है वो हम लोग अपनाना चाहिए, प्रतिकूल जो है उसको नहीं। चंद लोग आते हैं, आपको बोलते हैं, अरे क्या बूढ़ा हो गए क्या, देखेंगे बूढ़ा हुए सकत भक्ति में, हाँ अभी मत कर, ये इस्कॉन में चक्कर में मत जा, वो लोग भक्त बना देते तेरे को। हाँ, माला हाथ में, जप माला, हमेशा तू हरे कृष्णा करते रहता, मत कर ये काम, देख दारू पी ले, देख एंजॉय कर ले, कल का किसने देखा। तो ऐसे लोगों को हम समझना चाहिए, ये लोग मेरे अच्छा थोड़ी सी वो क्या है, एक दिन का सुख है, 2 दिन का सुख है, लेकिन परमानेंट जो जीवन का चरम लक्ष्य है, जहां से आए वहां नहीं नहीं लेके जा सकते हैं, कल का पता नहीं है, वो बोलते हैं बूढ़ा हो गए बाद में भक्ति कर ले। तो इसलिए ही संग वर्जिता, एक दूसरा पॉइंट भगवान बोले। फिर बाद में क्या बोल रहे हैं, मत कर्म करत, अलग अलग पॉइंट्स पे जा रहे हैं, मत कर्म करत, जैसे कि अभी हम लोग बताएं, कर्म के लिए कुछ, भगवान के लिए कुछ भी कर्म करो, तो आचार्य यहाँ पे बता रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भाई तुलसी, आपके घर में थोड़ा जगह है, मेरे भी घर में जमीन नहीं है, तो एकदम हम सेकंड फ्लोर में रहते हैं, तो मैं क्या करा, छोटे 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 अच्छा सा, वो बोलते हैं ना, छोटे छोटे झाड़, जो फूलों के झाड़ है, मैं क्या करा, एक 20-25 छोटे छोटे लगाया, थोड़ा थोड़ा पानी डालता हूँ, उससे ही फूल आते हैं, कई तुलसी उसमें ही है, तो तुलसी भी वहीं चढ़ा रहा हूँ। तो एक तो धरती की भी सेवा हो गई, क्यों तुलसी मैया को हम पानी डाल रहे हैं, लेकिन पानी तो कहाँ डाल रहे हैं, धरती में ही ना, तो धरती में जब डाल रहे हैं, धरती माँ की भी सेवा हो गई एक तरह से, कुछ तो करना है ना, जीवन में आए और चले जा रहे, तो वो तुलसी को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, भगवान को फूल चढ़ाना, ये पूरा भगवान के लिए कर्म है। भगवान के लिए कोई अगर मंदिर बना रहा है, उसको अगर हम पैसा दे रहे हैं, नहीं स्वतः अगर एक हमारे विशाल प्रभु जो लेवल 1 में हमेशा 6 AM के बैच में, कुछ ज्यादातर बैचेस में वो कोहोस्ट रहते हैं, एडमिन रहते हैं, वो रुक के रहते हैं, नहीं प्रभु जी मेरे को सेवा होना, 1 महीने के लिए क्या करे, घर को बोल दिए, यस तुम देख लो तुम देख लो, मैं 1 महीने के लिए मैं जाऊंगा, वो टाइल्स लगाना हो, मार्बल लगाना, उनको अच्छा सा आता है, वो नॉलेज है, मंदिर में गए, ठहर गए, पूरा काम देख लिए,
पूरा काम देख लिए, मार्बल कहाँ पे कितना करेक्ट जाना, तो वो उनका नॉलेज है। वो चीज मैं भगवान के लिए 1 महीना वो अच्छा सा टेम्पल का हॉल कंस्ट्रक्ट हो गया, हरे कृष्णा प्रभु जी मैं जा रहा हूँ, चले गए। मंदिर को साफ करना हो गया, मंदिर को मर्जन आदम बोल के मर्जन, एक अच्छा सा मंदिर मंदिर का मर्जन चलता है, तो एक दिन कभी भी साल में एक बार कहाँ पे भी रहने दो, तो वो लोग साफ करते हैं। तो ये सब इवन कहीं प्रसाद बट रहा है, हम अपने हाथों से क्या करना, प्रभु जी मेरे को भी सेवा का मौका देना, चांस दो ना। प्रसाद खाना भी सेवा है, प्रसाद बांटना भी सेवा है। ये हो गया। एंड चौथा पॉइंट क्या बोल रहे हैं भगवान, मत परमा, ये बहुत बार बोले भगवान, क्या बोले 7वें अध्याय में बोले, मता परतरम नन्यात् किंचिदस्ति धनंजया, मेरे से बढ़कर और कोई सत्य नहीं है। फिर 10वें अध्याय में बोले, अहम सर्वस्य प्रभावो मतः सर्वा प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधभावा समन्वितः। ब्यूटीफुल श्लोका, भगवान बोले, क्या बोले, मैं ही सब कुछ हूँ बेटा, समझो गीता के माध्यम से। मेरे को जब तुम लोग समझ जाएंगे कि स्वर्ग हमारा जीवन का चरम लक्ष्य नहीं है, जो समझ जाएंगे, देन हम लोग गोलोक जाने की इच्छा जाग जाएगी। एक बार एक छोटी छोटी सी कहानी बोल के 12वां अध्याय आरंभ कर दूंगा, क्योंकि ये कहानी इतनी अच्छी कहानी है तिरुपति की। तिरुपति बालाजी की। तो कभी भी जगन्नाथ जी के बोला था, रंगनाथ टेम्पल के बोला, आज तिरुपति बालाजी में एक ऐसी कहानी है। अनंताचार्य जो रामानुजाचार्य वो परंपरा में आते हैं, अनंताचार्य जी वो क्या कर रहे हैं, भगवान के लिए कर्म करते हैं। तो कर्म करने के लिए क्या करें, एक पहाड़ पे छोटा सा अच्छा सा साफ सफाई करें, जो दूसरे झाड़ है कांटों के निकाल दिए, फूलों के झाड़ लगा दिए, बढ़िया सा घने जंगल में अच्छा सा फूल तोड़ रहे, डेली तोड़ते थे भगवान के फूल, वो फूल जो है सो भगवान को चढ़ा रहे थे। भगवान भी प्रसन्न है, भक्त भी प्रसन्न है। सडन क्या हुआ माता जी प्रभु जी, सांप काटा। सांप किसको काटा, अनंताचार्य जी को काटा। वो पूरी तरह से भगवान की ही हमेशा सेवा करते थे। उनको सांप काट गया। अब वो लोग बोल रहे हैं, भाई आपको सांप काटा है, आप थोड़ा क्या करो, इसका उपचार कर लो, इसका जहर निकाल लो। सब लोग बोल रहे हैं उनको जहर निकाल लो, वो बोल रहे हैं नहीं, देर हो रहा है, पहले मेरे को फूल तोड़ना है, भले ही सांप काटा होगा लेकिन मैं भगवान की सेवा पहले करूंगा, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। वो टाल दिए। फिर वो भक्त जल्दी जल्दी भाग के बालाजी भगवान के पास में मंदिर में जाके प्रार्थना करने लगे, हे बालाजी, रे रो डेली 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 अनंताचार्य आपके लिए फूल तोड़ता है ना, उसको सांप ने काटा है, हम समझा रहे हैं, कुछ उसका वट दवाई ले लो, नहीं तो उसका जहर निकालने का कुछ प्रयत्न करो, कुछ ये करो वो करो, औषधि लगा लो, वो हमारी बात तो नहीं सुन रहा है, आप तो समझाओ। हाँ, भगवान भी इतने दयालु है, भगवान स्वयं अनंताचार्य को बोलने लगे, हाँ वो जाके, देखो अनंताचार्य, तुम अगर रहेंगे, शरीर अगर रहेगा, तो तुम मेरी और भक्ति कर सकते हैं। तो वो बोल रहे थे, तुम भी वो उपचार जो भी है कर लो ना। भगवान स्वयं भक्त को बोल रहे हैं, बेटा तेरे अंदर जहर है, निकाल ले। तो अब भक्त क्या बोल रहा है, देखो माता जी प्रभु जी क्या भाव है भक्त का। वो बोल रहे हैं, भगवान भगवान मेरे अंदर तो ऑलरेडी 6 प्रकार का अलग अलग विष है। वो अलग अलग, एक दिन एक विष ज्यादा रहता है, एक दिन एक विष ज्यादा रहता है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य। इससे बढ़कर और कुछ मेरे को तो नहीं लग रहा है दुनिया में, हम लोगों में जो विष है, ये विष से बढ़कर और कोई विष नहीं है भगवान। अगर सचमुच में मेरी मृत्यु, अगर ये सांप, मेरे को तो ये सांप के विष में विष ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरे में अंदर में इतना विष भरा हुआ है ना, तो मैं सच में मान रहा हूं मेरा विष बढ़ के है, हम लोगों का विष बढ़ के है, ये मैं मान रहा हूं। अगर मेरा मानना ये हमारा विष सांप के विष से ज्यादा है, तो मैं नहीं मरूंगा। नहीं नहीं, हमारा विष छोटा है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य मोह, ये विष छोटा है, सांप का विष ज्यादा है, तो मैं मर जाऊंगा। अब देखेंगे भगवान, जैसी इच्छा है। मैं तो ऐसा समझ रहा हूं मेरा विष ज्यादा है। अब भगवान भी टेंशन में आ गए, भगवान भी टेंशन में आ गए, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हाँ हाँ, तो अब वो बोल दिए
कि अब ये तो सुनने वाला नहीं है, ये समझ गए कि ये तो अब जहर तो निकालेगा नहीं, मैं कुछ करता हूँ, इसका जहर निकालता हूँ। तो बोलने का मतलब सांप का जहर। तो बोलने का तात्पर्य क्या है माता जी, प्रभु जी? भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, और एक भक्त भी भगवान के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है। इवन शिला प्रभुपाद देखो, 70 साल की उम्र में जब उनको लोग बोलते हैं, भक्ति में भी जब हम लोग आप लोग लेवल 3 में पढ़ते हैं, लास्ट लास्ट पॉइंट क्या है? वृंदावन में जाके निवास करना, बस वृंदावन में जाके निवास करना। वो वृंदावन में थे, फिर भी सब पे दया करे, क्या करे? चले गए, सबको एक नहीं, पृथ्वी के 13 या 14 बार हर जगह पे जाके मंदिर बनवाए, 108 मंदिर बनाए, बना के क्या करे? सबको क्या करे? भक्ति में लेके आए। तो इसलिए माता जी, प्रभु जी, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, लास्ट फाइनल चीज क्या है? फ्रेंडली सबसे, भगवान से हम लोग जब भक्ति में भी आ गए, ईर्ष्या नहीं करना। समझो, पूनम माता जी, दीप्ति माता जी है, और डॉक्टर स्मृति गुप्ता माता जी है। यस, ये तो कल ही आई है, इससे पहले से मैं हूँ। हाँ, इसका कैसा? ये पूरा अच्छा सा सीख ली, ये सीख गई, वो सीख गई, ये भजन कीर्तन कर रही है। नहीं, हम लोग कभी भी कि एक दूसरे से क्या करना है? कभी भी एनवियस नहीं रहना है। भगवान यही बोलते हैं, बेटा आ जा। ठीक है, अब हम लोग फाइनली यहाँ पे आ जाएंगे माता जी, प्रभु जी। 12वां अध्याय आज आरंभ करना ही है। और हम लोग किसी को कोई डाउट अभी तक 11वें अध्याय में जो चला था अभी तक, जो टॉपिक डिस्कशन हुआ, किसी को कोई डाउट है? प्रभु जी। हम्म, वो एक रसों के बारे में आप बोले थे लास्ट टाइम। और नहीं प्रभु जी, वो जो 1155 में जो हम लोग पढ़ रहे थे, लास्ट पैराग्राफ में आप यहाँ पर लिखा है, सबसे उपयुक्त उदाहरण जिसस क्राइस्ट का है, उन्हें अभक्तों ने सूली पर चढ़ा दिया, किंतु उन्होंने कृष्ण भावनामृत के प्रसार में उत्सर्ग किया। यस, सही बात है। कृष्ण भावनामृत बोल तो क्या? भगवान से प्रेम करना। तुम कौन हो? चाहे मुस्लिम भी रहन दो, चाहे क्रिश्चियन भी रहन दो, कोई भी रहन दो, सीधे ही मैया। हाँ, भगवान से प्रेम करना तुम्हारा वास्तविक पोजीशन क्या है? हाँ, तुम भगवान से अलग इंडिपेंडेंट, मैं महिला बना के मैं राजा है क्या? नहीं, तुम राजा हो चाहे पैसे वाले हो या गरीब हो, तुम क्या है? अपनी वास्तविकता, ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, तुम मेरे अंश हो, ये जानना। अंश हो तो खाली मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या करना? भगवान की सेवा करना, चाहे तुम क्रिश्चियन भी रहो, चाहे तुम मुस्लिम भी रहो। ठीक है ना? वो लोग क्या करे, ऐसा बताया गया। अब भक्ति योग में आएंगे माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा अब प्रभु जी। हाँ, अच्छा, अरुणा माता जी, आपको भी पूछना है? पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, राहुल प्रभु, पूछो प्रभु। प्रभु जी, जो 4 टाइप्स का प्रेयर बताया, प्रार्थना 4 टाइप्स का बताया है, एक तो गुणगान हो गया, नमस्कार हो गया, क्षमा याचना हो गया, और लास्ट क्या है? इच्छा। तुम्हारी इच्छा जब प्रकट करो, जनरली हम पहले इच्छा प्रकट कर देते भगवान को, परीक्षा पहले, लास्ट में इच्छा को, हमारे दिल की बात और भगवान में आ और गई। और एक तो प्रभु जी क्वेश्चन है, जो लास्ट श्लोक में 55 श्लोक में बताया गया है कि भगवान को कैसे भक्ति करना है। 3 हम्म, पॉइंट आप बताए हैं। एक तो हम्म, भगवान के कर्म करना है, हम्म, समस्त जीव को मित्र सोचना है, और हम्म, लास्ट क्या है? तीन। भगवान समझ बोल, गए। बोलिए, बोल रहे हैं ना? प्रभु जी, नहीं नहीं नहीं, वो माता जी बोल रहे हैं, बोलने की प्रयत्न कर रहे हैं, बोलो। भगवान को लक्ष्य समझना है। हाँ, सिंपल है, श्लोका में ही बताया गया ना प्रभु, क्या करना है? पहले तो भगवान के लिए देखो प्रभु, कर्म कब करते हैं? पहले भक्त बनो, पहले भक्त बनो, भक्त बने बाद में सब लोगों को क्या बोले? संग वर्जितः, बुरे लोगों को छोड़ दो। भक्त बनो, बुरे लोगों को छोड़ दो, फिर मेरे लिए कर्म करना। जब भी हम लोग भगवान के लिए कर्म करते हैं, नहीं तो मैं भगवान की सेवा क्यों करूं? मैं देखो, हमारा बर्थडे आया, हाँ, हमारे बच्चे का बर्थडे आया, बच्चा 8 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, ठीक है, एक 8-10 भगवत गीता ले लो, किसी को बांट दो। स्कूल में जाओ, जो बच्चा अच्छा पढ़ रहा है वो स्कूल को छोटे बुक्स बांट दो, वो भी तो ये क्या है? भगवान के लिए कर्म करना है। तो भगवान के लिए जब हम भक्त बनेंगे तो कर्म करेंगे। पहला हो गया, जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? पैसे वाला बनना, नाम कमाना, हाँ, वो IAS ऑफिसर बनना, नहीं तो व्हाट, फॉरेन जाना, ये सब जीवन का चरम लक्ष्य नहीं है। तो मैं बार बार बोलता हूँ, 2 जने जीवन में लक्ष्य रहना चाहिए, एक भगवत धाम जाना, ये चरम लक्ष्य है। एक भौतिक दुनिया में परिवार चलाना है, परिवार चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना भैया, तो वो भी टेम्पररी, एक टेम्पररी लक्ष्य रहना चाहिए। लेकिन परम लक्ष्य क्या है? भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जागना, वो इच्छा ही 12वें अध्याय में डेप्थ में जाएंगे अब हम लोग। और प्रभु, हरे हो गया ना? कृष्णा प्रभु जी।
सबसे समैत्री भाव में रहना है। हाँ, अरे अरे हाँ प्रभु, मैया बोलिए अरुणा मैया। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे एक प्रश्न पूछना था कि जैसे मान लीजिए आपने ये बोला कि जैसे किसी के पास घर है या जमीन है बहुत सारी, तो वो प्रभु के लिए बना सकते हैं, और नहीं तो फिर वो अपने लिए बनाए। पर मान लीजिए कोई ऐसी जमीन है जिससे हमें लगाव है और हम रह रहे हैं, मगर पेपर्स किसी और के पास है, तो फिर ऐसे डिस्प्यूट में क्या करना चाहिए? क्योंकि कई लोग बोलते हैं धर्म, आप भाई कौरवों ने भी तो जमीन के लिए लड़ाई की थी, धर्म के लिए लड़ाई करी थी, तो लड़ाई करना है, कोई नहीं बोल रहे हैं। भगवान भगवान कभी भी लड़ो मत नहीं बोले हैं। हमारे हक के लिए बिल्कुल लड़ना है। अगर पर हमको पेपर्स अन्याय तो हो रहा किसी है, और के अन्याय को पास है। नहीं सहना है। हाँ माता जी। पेपर्स मान लीजिए किसी और के पास है, तो ऐसी जमीन के लिए भी लड़ना चाहिए। नहीं माता जी, आपको अगर धर्म ये दिख रहा है कि वो जमीन का पूरी तरह से आपको अधिकार है। हाँ, अधिकार, अगर आपको अधिकार है तो आपको अधिकार है, तो आपको लड़ना ही है ना। लड़ना, अगर अधिकार नहीं है, प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो नहीं, अन्याय से किसी को तकलीफ दे के नहीं। मैं वो बोलना चाह रहा हूँ। तो आपकी जो चीज है आप मांगना गलत बात नहीं है। अब ऐसा बोलेंगे पुलिस स्टेशन में क्यों जाना, तो आचार्य तो बता दिए। हाँ, नहीं नहीं, सब भगवान के लिए। नहीं भाई, हमको अन्याय हुआ तो हम लोग 6 प्रकार के अतताई हैं। पहला अध्याय का क्वेश्चन पूछे आप। 6 प्रकार के अतताई में क्या होता है? दूसरों की भूमि जो हड़पता है, पराई स्त्री जिसको लेके जाता है, दूसरों का धन पीछे से हथियार लेके जो मारता है, तो उनको अगर हम लोग यस तुम गलत कर रहे हैं, लो तो लड़ना। नहीं प्रभु जी, मैं क्यों लड़ूं, क्यों लड़ूं? ऐसा नहीं, लड़ सकते हैं, पाप भी नहीं लगेगा। अब हम अपने आप को हम बचा रहे हैं, किसी को मार दिए तो पाप भी नहीं लगेगा। शास्त्र बताते हैं। तो गलत बात नहीं है, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। ये पहला ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। लेकिन देखो माता जी, अरुणा माता जी, ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है? भगवान को भूलना नहीं। आप कमाओ, भरपूर पैसा कमाओ, थोड़ा भगवान के लिए भी दो। तो भगवान के लिए देने की भावना कब आती है? कब? जब आप भगवान को अपना समझते हैं। ये नहीं है कि भाई मैं सब चीज छोड़ जा रहा हूँ। ये जो बाबा जी लोग ऐसे ही करते हैं, सब छोड़ जाते हैं, जंगल में बैठ जाते हैं, देखो मेरा तो अब कुछ भी नहीं है। अरे ये वो फल्गु वैराग्य है। हम लोग युक्त वैराग्य है, सब कुछ है फिर भी मेरा तो ये सब कुछ नहीं है, ये सब ठाकुर। अभी क्या बोले आचार्य? ये घर भी ठाकुर का है। हम मंदिर तो नहीं बना सकते, लेकिन घर को मंदिर बना लो। हम लोग घर के सेंटर में क्या रखते हैं? बड़ी टीवी रखते हैं, तो हम घर में आल्टर बना दो। ये भगवान, ये जो मैं घर के लिए केस लड़ रही हूँ, जो भी है, ये मेरा घर नहीं है, तुम्हारा है। तुम्हारे लिए मैं देखो, एक भक्त वही करता है। मैं देखता हूँ ना, हम लोग जब भक्ति में आए हैं, मैं कई लोगों के घर पे जाता हूँ, तो वो लोग क्या करते हैं, घर में ही मंदिर बनाते हैं, आसपास के लोगों को बुलाते हैं, एकादशी पे बुलाते हैं, कीर्तन करते हैं सब। वो आसपास के लिए, वो लोगों के लिए सेंटर बन गया। सेंटर यानी अरे भाई, भगवान की भक्ति के करने के लिए वो लोग जाते हैं। शाम होते कि भजन कीर्तन चलता है, थोड़ा सा जो भी है, आज ये लोग वो प्रसाद बनाते, कई और लोग प्रसाद बनाते। बस आपके पास में थोड़ा जगह है, दे नहीं। बोलने का तात्पर्य क्या है? भगवान से जुड़ो, भगवान से टूट के अगर कुछ भी नहीं करना है। चलो आगे बढ़ेंगे। यस, हरे कृष्णा। अब ब्यूटीफुल माता जी अच्छा, मैं इसके रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ क्योंकि कंटिन्यूएशन में है।